जी हां, आखिरकार वही होने लगा जिसका टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को था डर। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी की भतीजी अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट करने के लिए निकली बंगाल पुलिस। गैर जमानती धाराओं में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराई है एफआईआर दर्ज। अमित शाह से जुड़ा हुआ है मामला। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करने के बाद में ममता बनर्जी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की कोई प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की है? क्या बंगाल से टीएमसी का नामो निशान खत्म करने के लिए बीजेपी ने अपनी सारी रणनीति जमीन पर बिछा दी है? क्या बंगाल चुनाव को जिस तरीके से बीजेपी ने जीता और उसके बाद में टीएमसी और उसके लोगों को, उसके दफ्तरों को तहस नहस किया जा रहा, अब अभिषेक बनर्जी की उम्र सलाखों के पीछे गुजारने के लिए बीजेपी ने एक नई बिसात बिछाई है और आने वाले दिनों में ममता भी सलाखों के पीछे होंगी। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अभी आपको ये सुनने में ज़रा हाइपोथेटिकल लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है, इतना अत्य तो नहीं हो सकता, मगर दोस्तों शायद आप भूल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है। ये टिट फॉर टैट नहीं, बल्कि जिसने इनको आंखें दिखाई है उनकी 7 पुश्तों की आंखें ही ना बन पाएं, ऐसी बिसात बचा देते हैं ये लोग। दोस्तों बंगाल में जो कुछ हुआ 15 वर्षों के बाद में टीएमसी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से बेदखल किया, लेकिन चुनावी भाषण में क्या कुछ नहीं बोला प्रधानमंत्री मोदी ने। कान खोल करके सुन लो, उल्टा लटका देंगे, सीधा कर देंगे। मगर अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस निकल गई है। क्यों? क्योंकि गैर जमानती धाराओं में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। और बंगाल पुलिस का क्या, हर बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस का यही है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ, विरोधियों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ लाइए कोई मामला, हम एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तार करने के लिए बैठे हुए हैं। जाएंगे वो कोर्ट में साबित करते रहें कि नहीं साहब गलत हुआ हमारे साथ में, तब तक साल 2 साल 4 साल तो निकल ही जाएगा। आजम खान एक मिसाल उसकी है। दोस्तों दरअसल टीएमसी के सांसद, राष्ट्रीय महासचिव ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज कराई गई और उसके बाद उनको गिरफ्तार करने के लिए जो खबरें आ रही हैं, पुलिस भी उसी वक्त रेडी हो चुकी है और निकल भी चुकी है, क्योंकि धाराएं गैर जमानती हैं। राजीव सरकार नाम के एक व्यक्ति ने, जो बीजेपी के हैं बताया जा रहा, उन्होंने शिकायत दी। विधाननगर साइबर क्राइम विभाग ने एफआईआर दर्ज किया और यह कहा गया कि अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह के खिलाफ में ऐसा कदम उठाया, ऐसी बातें कही, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जिस पर उन्हें जेल जाना ही चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दिए। पुलिस ने फौरन गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई दर्ज कर दी। बीजेपी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के दौरान बीजेपी और गृह मंत्री शाह को लेकर के धमकी दी थी। एफआईआर में आरोप क्या लगाए गए हैं पता है कि 7 अप्रैल को कोलकाता में एक रोड शो के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा था, मैं देखूंगा 4 मई को कौन उन्हें बचाने आता है, मैं देखूंगा दिल्ली से कौन सा गॉडफादर उन्हें बचाने आएगा। अभिषेक ने सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए अमित शाह को चुनाव परिणाम के बाद बिना केंद्रीय सुरक्षा के जनता के सामने आने की चुनौती दी थी और दावा किया था कि टीएमसी उस खेल को खत्म कर देगी जो उन्होंने भाजपा द्वारा शुरू किए जाने का आरोप लगाया। यह उस शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में लिखवाया। आपको सुनने में लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, चुनावी रैलियों में तो गर्मा गर्मी होती है, बोलते हैं लोग, बोल गए। लेकिन दोस्तों नीति, नैतिकता, नियम कुछ नहीं, जो साहब लोग कहें वही सही। वो अगर ये भी कह दें कि साहब अभिषेक बनर्जी तो ऐसे घूर रहे थे कि मानो वो हमारी सुपारी देना चाहते हो, इस पर भी एफआईआर हो जाएगी। जाहिर है ऐसे केस पुलिस के पास जब बीजेपी के नेता या बीजेपी के लोग लेकर के जाते हैं भाजपा और शाह से जुड़े हुए मामलों में, और वो विपक्ष के खिलाफ हो, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, तो मानो वो दरोगा साहब जो थाने में बैठे होते हैं ना, उनकी बाँछें खिल जाती हैं, एकदम दोनों बाहें फैला करके सामने आते हैं, कहते हैं लाइए, लिखते हैं, गिरफ्तार करते हैं, अपने आका के खुश करने के लिए सब कुछ निछावर कर देंगे। फौरन दारोगा साहब ने पुलिस टीम तैयार कर दी, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया। पूरा विवाद चुनाव आयोग ने अप्रैल में दरअसल हुई चुनावी हिंसा और धांधली की शिकायत के बाद फाल्टा विधानसभा है ना, फाल्टा,
सीट के सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान रीपोलिंग कराने का आदेश दिया था। इस फैसले पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने तंज कसते हुए कहा कि टीएमसी का डायमंड हार्बर मॉडल अब ढह चुका है। और इसी पर पलटवार करते हुए अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर एक तीखा पोस्ट लिखा था। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम्हारी बंगला विरोधी गुजराती गैंग, उनके प्यादे ज्ञानेश कुमार 10 जन्मों में भी मेरे डायमंड हार्बर मॉडल पर एक खरोच तक नहीं लगा सकते। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब लगा दो। वह पूरी भारत सरकार को चुनौती देता हूं। दोस्तों, इस टिप्पणी में माना जा सकता है कि शब्दों का चुनाव सख्त हुआ, अनुचित है, लेकिन गैर जमानती धाराओं में एफआईआर, ऐसे ही एफआईआर और गिरफ्तारी होने लग जाए तो मुझे लगता है, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोर्ट सबके बयानों को निष्पक्षता से देख करके एफआईआर दर्ज कराए, गिरफ्तारी कराए और थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और आम नेताओं को एक समान कर दे, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मामले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही बनने वाले होंगे। इनके बयान ये दर्शाते हैं, बाकी विपक्ष के नेताओं के भी। अब दोस्तों, जल्दी से आपको बता देते हैं कि किन किन धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के किन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई, देखिए। धारा 196 शत्रुता घृणा का बढ़ावा देना गैर जमानती है, 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना है। धारा 351 है आपराधिक धमकी। धारा 353 1C है झूठी सूचना, अफवाह लेकर घृणा भड़काना। ये सभी गैर जमानती धाराएं हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123/2 और धारा 125 के तहत गंभीर मामला, यानी कि गंभीर मामलों में गैर जमानती धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। और गैर जमानती धाराओं में तो गिरफ्तारी देनी ही होती है, कोई ताकत नहीं बचा सकती है। बजाय इसके कि ये और बात है कि वो कोर्ट जाएं, कोर्ट में वहां पर जमानत के लिए अप्लाई करें, कि अब कौन सी जमानत के लिए अप्लाई करेंगे, इंटरिम बेल के लिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए, रेगुलर बेल के लिए, ये उनका और उनकी आईटी, उनका जो लीगल सेल है वही तय करे। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने शिकायतकर्ता जो है बीजेपी के राजीव सरकार से जब बात की तो कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी के बारे में सिर्फ नहीं है, बल्कि सभी राजनीतिक नेता जो दूसरे राजनीतिक नेता के खिलाफ ऐसी भाषा की धमकियों का इस्तेमाल करते हैं वो स्वीकार नहीं है। 5 मई को मैं बागुआ आईटी थाने गया, मुझे साइबर क्राइम ब्रांच जाने को कहा गया। फिर मैं 5 मई को विधाननगर साइबर क्राइम विभाग में शिकायत दर्ज कराई और मुझे सूचित किया गया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है टीएमसी की ओर से। अभी तक इस पर यही कहा जा रहा है कि साहब ये तो सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग जो आप समझ लिए वो किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आते ही जो हिंसात्मक घटनाएं आपने देखें सो देखें, लेकिन अब ममता बनर्जी, उनके भतीजे के खिलाफ में ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिससे 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी शान शौकत के साथ में बिना चुनाव प्रचार किए हुए चुनाव जीतती रहेगी। और इस बीच में टीएमसी के कार्यकर्ता नेताओं की फौज बीजेपी में ज्वाइन कर चुकी होगी, लेकिन ममता और अभिषेक का ऐसा लगता है कि इनके लिए जेल की सलाखें इनका इंतजार कर रही हैं। अब दोस्तों, क्या यह उचित है ऐसी धाराओं में एफआईआर दर्ज कराना? तो फिर बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल में क्या कुछ नहीं कहा? मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा? शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ नहीं कहा कि मुझे हिंदुओं ने वोट किया है और मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा? हिंदू मोहल्ले में जाके कहते हैं सब भगवा झंडा अपने घरों पे लगा लो, यहां से मुल्लाओं को भगाना है, धर्म परिवर्तन कराना है। यह तो देश के खिलाफ जंग का ऐलान है। चुनाव के दौरान ही कहा था कितने नेताओं ने, हमें हिंदुओं का ही सिर्फ वोट चाहिए, मुल्लाओं को भगाना है। एफआईआर दर्ज होने लगे, बीजेपी का कोई नेता बच नहीं सकता। अगर वाकई ऐसी सख्ती के साथ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हो और पुलिस टीम भेजी जाए गिरफ्तार करने के लिए, ये और बात है गिरफ्तार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी अभिषेक बनर्जी को। लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो फिर कौन बचेगा बीजेपी के नेता? अब दोस्तों, आप क्या कहेंगे? सोचिए, समझिए, अवेयर रहिए, चल क्या रहा है। और बंगाल से जो शुरुआत हुई है उसके आगे के ट्रैक को देख करके आप कल्पना कीजिए क्या प्लान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आयोग और एजेंसियों के साथ मिलकर अपनी राय लिखें।